Hello, Bachu. Let's see. The question says, describe the Rutherford model of an atom. State one drawback of Rutherford's model of the atom. The mass number of an element is 23 and it contains 11 electrons. What is the number of protons and neutrons in it? What is the atomic number of the element? अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या था और उसका कोई भी एक ड्रॉबैक बताना है। ठीक है, तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स कैसे थे कि न्यूक्लियस जो है वो सबसे बीच में है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत बड़ा है, मास जो है वो कंसंट्रेट है। ये इसका की कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसके अलावा की कॉन्सेप्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि एटम जो है उसके पास बहुत सारी खाली जगह है। लेकिन अब जब इसको लिखने की बारी आती है तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। रदरफोर्ड model of an atom has following postulates. A part. The center of the nucleus consists of positively charged heavy part called as nucleus, where mass of an atom is concentrated. Its B part says the atom consists of a lot of empty space. C part says 1 in 12,000 rays was reflecting back. अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 in 12,000 रेज वॉज रिफ्लेक्टिंग बैक का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब जो न्यूक्लियस की नेचर है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रूफ कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो कहने के लिए तो ड्रॉबैक इसके अंदर काफी सारे हैं, बट एक हमें ड्रॉबैक बताना है यहाँ पे। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मैनर में। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक सेम पॉइंट एट सम पॉइंट पे, तो वो गिरने चाहिए न्यूक्लियस में ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो अगर होता है तो there will be collapse, and which is not a possible case. So what was the drawback? Drawback was, he said, nuclear uh, nucleus is positively charged and electrons are revolving around. So due to attraction, there will be collapsing of atom, which is not a possible case.
Okay. Now, the B part of the question says the mass number of an element is 23. तो देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें मास नंबर दे रखा है 23 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने दे रखे हैं, इक्वल टू 11। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कितने हो गए, 11 हो गए। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताइए। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसको निकालने के लिए क्या है, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमें पता लग गया, एंड इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो ये कितना हो गया, 11। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होता है आपका, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वल टू, इसे निकालने के लिए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर। अब मेरे पास मास नंबर कितना दे रखा है, मास नंबर तो मुझे दे रखा है 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है मुझे निकालना है, एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया मेरा, 23 माइनस 11 विच कम्स आउट टू बी द 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 12। So this is the best possible answer for this question. Thank you. All the best.